अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आज के मैं से रिलेटेड ये हमारा ट्यूटोरियल 10 है और इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले आई फ्रेम टैग से रिलेटेड। गाइस हमने पिछले इस ट्यूटोरियल में हमने आई फ्रेम टैग यूज़ किया था, लेकिन मैंने आई फ्रेम टैग को इस ट्यूटोरियल में इतना डिफाइन नहीं किया था क्योंकि हमारा मोटिव कुछ और था इस ट्यूटोरियल में, इसलिए मैंने आई फ्रेम टैग को इतना इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने आपको ये कहा था कि आई फ्रेम टैग से रिलेटेड मैं एक अलग ट्यूटोरियल लाऊंगा, उसमें टू द पॉइंट आई फ्रेम टैग को डिफाइन किया जाएगा। वो HTML से रिलेटेड, HTML में किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम इसी वीडियो में, इसी ट्यूटोरियल में हम उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसी को अचीव करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर बगैर टाइम वेस्ट किए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाँ, प्रेस आइकन, जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और बात करते हैं आई फ्रेम टैग से रिलेटेड। बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ HTML से रिलेटेड इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा। हमारी इसकी 9 क्लास मुकम्मल हो चुकी हैं। हमने इंट्रोडक्शन लिया, ID विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया, हेडर, टाइटल, लैंक, हेडिंग, पैराग्राफ, टाइटल लिंक, स्क्रिप्ट टैग वगैरह देखे। गाइस बगैर टाइम वेस्ट किए आज की जो ट्यूटोरियल है आई फ्रेम से रिलेटेड हम वो बात करते हैं। गाइस हमने इस ट्यूटोरियल में आई थिंक कि हमारा ट्यूटोरियल 8 था जिसमें हमने बात की पेज 2 में, यहाँ पे हमारा जिसमें मोटिव था टारगेट एट्रीब्यूट था। टारगेट, ब्लैंक, पैरेंट, सेल्फ क्या होता है ये हमारा मोटिव था। लेकिन मैंने यहाँ पे पेज 1 को पेज 2 में एम्बेड करवाने के लिए मैंने यहाँ पे आई फ्रेम टैग का यूज़ किया था। यहाँ पे भी मैंने आई फ्रेम टैग का यूज़ किया था। और गाइस बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया था कि आई फ्रेम टैग आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं। अब भाई आप इस पर भी वीडियो लाओ, ये वीडियो इसके लिए है। गाइस मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूँ, पिछले ट्यूटोरियल्स में भी अब मैं कह चुका हूँ कि आप क्वेश्चनिंग करने से पहले आप सिंपल गूगल किया करें। गूगल एक ऐसी चीज़ है वहाँ जहाँ से आपको हर किस्म का नॉलेज मिलेगा। आप कोई चीज़ भी रिसर्च करना चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा। गाइस चलते हैं गूगल की तरफ, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आई फ्रेम टैग होता क्या है, उसके बाद फिर कोड में आपको एग्जांपल दूंगा। मैं यहाँ पे आके सिंपल टाइप करता हूँ आई फ्रेम टैग इन HTML। टैग किया गाइस, ये देखें, ये बेसिकली स्टैंड्स फॉर होता है इनलाइन फ्रेम, यानी कि इसको आई का जो मतलब होता है, आई इनलाइन होता है, आई इनलाइन फ्रेम। और जो ये टैग होता है ये हमें एक रेक्टेंगुलर रीजन डॉक्यूमेंट के साथ, यानी कि डॉक्यूमेंट में एक रेक्टेंगुलर रीजन तैयार करके दे देता है जिसमें हम उसी डॉक्यूमेंट में हम सेपरेट डॉक्यूमेंट शो करवा देते हैं। एक वेबसाइट के अंदर अगर हम किसी दूसरी वेबसाइट को हम शो करवाना चाहते हैं वो उसी तरीके से शो करवा के देख देते हैं, इंक्लूडिंग स्क्रॉल बार और बॉर्डर के साथ उसकी हमें शो करवा के दे देता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डिफाइंस अ रेक्टेंगुलर रीजन विद इन द डॉक्यूमेंट इन विच द ब्राउजर कैन डिस्प्लेड अ सेपरेट डॉक्यूमेंट विद इन द डॉक्यूमेंट इन विच द ब्राउजर कैन डिस्प्ले अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, यानी कि उसी डॉक्यूमेंट के साथ साथ ब्राउज़र जो होता है एक सेपरेट डॉक्यूमेंट उसी डॉक्यूमेंट के साथ साथ डिफाइन कर रहा होता है। आप कोई भी एक छोटा सा रीजन डिफाइन कर देते हैं, इसी रीजन में आपको वो डिफाइन कर देते हैं। अब किस तरह डिफाइन करते हैं, चलते हैं कोड की तरफ और ये इसका कोड करके आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं, ये हमारा ट्यूटोरियल 10 है इसलिए हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे ट्यूटोरियल 10.html। और गाइज मैं यहाँ पे जल्दी से बॉयलर प्लेट जनरेट कर दूंगा। और ये बॉयलर प्लेट क्या होती है ये हम पिछले ट्यूटोरियल में हम बात कर चुके हैं और इसको किस तरह एडिट मैनेज किया जा सकता है इससे रिलेटेड भी हम बात कर चुके हैं। सिंपल गाइज इसको टाइटल दे दूंगा आई फ्रेम फाइल को सेव करेंगे और चलेंगे लाइव सर्वर की तरफ। गाइज ये देखें जो हमने फाइल बनाई आई फ्रेम टैग से रिलेटेड वो इसमें जनरेट करके दे रहा है। गाइज अब आप चाहते हैं कि आपने कोई भी वेबसाइट आपने क्रिएट की, यूँ समझ लें कि हमने हमारे ये वेबसाइट का जनरेट है और हमारी दूसरी वेबसाइट है ट्यूटोरियल 7 की मिसाल ले लें। आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं इस वेबसाइट का कंटेंट तो डाल रहा हूँ लेकिन साथ साथ थोड़ा सा बॉक्स के अंदर इस वाली वेबसाइट को भी डिफाइन किया जाए। चलते हैं आई फ्रेम टैग, यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे आके लिखूँगा आई फ्रेम सिंपल। ये देखिए ये हमें सुजेस्ट भी कर रहा है। आई फ्रेम पे मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये देखिए इसने हमें सुजेस्ट कर दिया। इसमें क्या होता है, SRC होता है। SRC बेसिकली सोर्स होता है, जो वेबसाइट हम इस पे शो करवाना चाह रहे हैं हमें शो करके दे देगा। गाइज यहाँ पे सिंपल सा मैं यहाँ पे करता हूँ, हम चाहते हैं कि इसी ट्यूटोरियल के अंदर हमें ट्यूटोरियल 7 दिखाई दे तो हम यहाँ पे सिंपल आके ये देखिए इसने हमें सुजेस्ट भी कर दिया, ट्यूटोरियल 7.html डाल देंगे। फाइल को सेव करेंगे, चलेंगे लाइव सर्वर की तरफ। लाइव सर्वर ये देखें गाइस ट्यूटोरियल 7 में हमने लिस्टेड और अनलिस्टेड से रिलेटेड बात की थी। ये देखें
हमने टेबल्स देखे थे, लिस्ट और अनलिस्टेड वगैरह देखी, और ट्यूटोरियल 10 में हमने सिंपल उसको एम्बेड करवा दिया। आई फ्रेम बेसिकली क्या करता है, एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट को एम्बेड करवा के एक छोटे से फ्रेम के अंदर शो करवा देते हैं। आप इसको स्टाइलिंग के CSS के अंदर आप इसको हाइट विड्थ दे के अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। गाइज ये देखें, इसने हमें शो करवा दिया। गाइज अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये सेंटर में शो हो या इधर इसके नीचे शो, इसके ऊपर पैराग्राफ आ जाए। लाइक मैं यहाँ पे पी टैग का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक लोरम 40 करके जनरेट करूँगा और फाइल को सेव करूँगा और चलूँगा लाइव सर्वर की तरफ। ये देखें, इसने क्या किया, हमने एक पैराग्राफ जनरेट किया, उसने हमें ये तैयार करके दे दिया। और जो हमने ट्यूटोरियल 7 में जो हमने पढ़ा हुआ था, इसने उसी वेबसाइट को एम्बेड करके यहाँ पर दे दिया। लाइक गाइज हम चलते हैं ट्यूटोरियल 7 को लाइव सर्वर की तरफ देखते हैं। गाइज ये देखें, ट्यूटोरियल 7 में हमने बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्टिंग वगैरह, नेस्टेड लिस्ट और टेबल से रिलेटेड बात की थी। और इसने गाइज सिंपल क्या किया, हमने आई फ्रेम में जाके हमने उसी ट्यूटोरियल 7 को इसमें एम्बेड करवाया। लाइक यहाँ पे ये देखें, आई फ्रेम सोर्स इज इक्वल टू एम्बेड करवाने के बाद हमने सिंपल ये देखें ट्यूटोरियल 10 में अगर हम आते हैं तो ये देखें, इसने हमें वो मुकम्मल जो हमने ट्यूटोरियल 7 में हमने जो बात की हुई थी, इसने हमें मुकम्मल यहाँ पे जनरेट करके दे दी। गाइज आई फ्रेम टैग बेसिकली क्या करता है, आप एक वेबसाइट पे चाहते हैं, अब आपकी 2-3 वेबसाइट हैं, आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट पे मैं एक छोटा सा साइड पे फ्रेम दे दूं और उसका थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। लाइक मैं यहाँ पे पैराग्राफ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल कर देता हूँ कि पैराग्राफ लगता हूँ, दिस इज वेबसाइट ऑन लिस्टिंग इन ट्यूटोरियल 7। गाइस फाइल को सेव करके लाइव सर्वर की तरफ चलते हैं। ये देखें गाइस, अब सिंपल से आप कुछ भी वेबसाइट बना लें, आप सिंपल से इसको ब्लॉक दे दें। इस ब्लॉक के ऊपर ये हमारी वेबसाइट है, इसमें लिस्टिंग के हिसाब से ट्यूटोरियल 7 को यानी कि लिस्टिंग को डिफाइन किया गया है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर लें, अदरवाइज आप रहने भी दे सकते हैं। गाइज वो यहाँ से आके विजिट भी कर सकते हैं, सिंपल उस वेबसाइट को देख भी सकते हैं। ये देखें, सेम वही चीज़ उसने हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। गाइज अब ये यहाँ पे ये चीज़ फ्रेम बॉर्डर जो तैयार कर रहा है, ये किस लिए तैयार कर रहा है, इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे 6 करता हूँ 6px, तो चलते हैं लाइव सर्वर की तरफ। ये एट्रीब्यूट क्या काम कर रहा है, ये देखिए, इसने हमें बॉर्डर तैयार करके दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर ना हो, बॉर्डर रहे, तो आप वहाँ पे सिंपल जाके फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके लाइक यहाँ पे आप बॉर्डर रख सकते हैं। अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो वो ऑटो जनरेट करके देगा। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो वो बॉर्डर हटा देगा। गाइज ये देखें, इसने हटा दिया। गाइज ये बेसिकली क्या करता है, एक सिंपल सा फ्रेम टैग जनरेट करके आपको दे देता है और उसी फ्रेम टैग के अंदर आप कोई और चीज़ डिफाइन कर देते हैं, किसी और वेबसाइट को डिफाइन कर देते हैं। लाइक हमने जैसे पेज 2, पेज 3 और पेज 1 को एम्बेड किया हुआ था। लाइक इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चलते हैं लाइव सर्वर की तरफ। देखें, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आई फ्रेम टैग से रिलेटेड। गाइस ये देखें, मैंने सिंपल पेज 1 बनाया था और उस पेज 1 पे मैंने पेज 2 को एम्बेड करवा दिया था। लाइक ये देखें, पेज 1 बना हुआ था, उसमें पेज 2 भी हमें शो करवा रहा है। मैंने उसको बॉर्डर वगैरह दिया हुआ था, इस वजह से वो बॉर्डर वगैरह दे रहा था। अब पेज 2 पे मैंने सिंपल पेज 3 को एम्बेड करवा दिया था। ये देखें, पेज 2 के अंदर उसने पेज 3 डिफाइन करवा दिया था और मैंने पेज 3 के अंदर लिंक्स को अलग अलग डिफाइन किया हुआ था। वो आप ट्यूटोरियल में चले जाएँ, देख लीजिए इनका क्या काम है, वो आपको वहाँ पे मालूम हो जाएगा। गाइस इस एग्जांपल को इस्तेमाल करते हुए आप अपने हिसाब से आई फ्रेम टैग को मैनेज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। गाइस आई होप सो कि आपको आई फ्रेम टैग यूज़ करना आ गया होगा। गाइस आई होप सो कि आपको आई फ्रेम टैग समझ आ गया होगा। बेसिकली ये क्या करता है, ये एक ही वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट का कंटेंट एम्बेड करवा के दे देता है। यानी एक वेब पेज पे, एक ब्राउज़र वेब पेज पे दूसरे ब्राउज़र वेब पेज का आपका डाटा शो करवा के दे देता है और उसको स्क्रॉल बार के साथ शो करवा के दे देता है, ताकि यूज़र को वहाँ पर जाने की ज़रूरत न पड़े, वो यहाँ पर भी रीड कर सके। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।